पेस्ट कर दिया तो एक तरीका ये भी है लाने का, ठीक है। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेके आ सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्रॉप करके जब हम इसको लेकर आए यहाँ, तो मैं यहाँ से आता हूँ इफ़ेक्ट पे। एक बहुत अहम चीज़ आप समझ लें, मुझे इसका कलर चेंज करना है। मैं आऊँगा यहाँ, देखें FX का मतलब है इफ़ेक्ट। FX पे आएंगे और मैं बोलता हूँ इसको रेड कलर, यानी कि कलर ग्रेडियंट है यहाँ पे, पैटर्न है और कलर ओवरले। कलर पे हम आएंगे, अब ये डायरेक्ट रेड कलर कर देगा, रेड येलो, यानी पिछला कलर जो सेलेक्ट हुआ होता है। देखें थोड़ा बेहतर लग रहा है, वो सारी खामियां ख़त्म हो गई। आप समझ रहे हैं कैसे ख़त्म हुई? इफ़ेक्ट का नाम सुना है? इफ़ेक्ट मोबाइल में जब आप काम करते तो इफ़ेक्ट, मोबाइल में कुछ इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं ना, ये तो हमने इसको कटिंग कर दी ना, यानी कागज़ काट के लेके आ गए। अब कागज़ किसी भी कलर का था या प्लास्टिक काट के लेके आ गए, सही है। लेकिन अब इसी प्लास्टिक के ऊपर जो कि हम इसको इफ़ेक्ट के ज़रिए तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे इसको मार्बल में चेंज करना है, लकड़ी, लोहा, ऐसा कोई मुझे चीज़ बनानी है, तो इसको कहते हैं पैटर्न, ठीक है। क्या कहते हैं? पैटर्न या टेक्सचर, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ नहीं, सिर्फ मुझे इसका कलर चेंज करके दे दो, तो ये इसने कलर चेंज करके दे दिया मुझे, ठीक है। ये वाला कलर जो हमें नज़र आ रहा है ये दे दिया। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर इसको चेंज करना चाहें, देखें कोई सा भी कलर आप इसको, जो बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब इसको हल्का करना है, या आपने हल्का कर दिया। यहाँ से नीला करना है, नीला, ये उठ नहीं रहा, ये उठ रहा है, यही बेहतर लग रहा था, इसको डार्क कर दें, या जो पहले कलर था वही सही था, ये ठीक है, यही सही था। अब मुझे और ज़्यादा इसको वाज़े करना है, मैं चाहता हूँ और इसमें जो है चीज़ें विजिबल हो जाए, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना अक्सर, इसमें शेडो खोल दूंगा मैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट जो है, बहुत सारे इफ़ेक्ट है, पूरे लाइन से है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे ऑन करनी है। एक इसका स्ट्रोक कहते हैं कि इसके चारों तरफ ये एक लाइन बना देगा, जैसे तस्वीर कटी हुई है वैसे लाइन बना देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक, ये देखें, ये स्ट्रोक नहीं होता, ये तस्वीर ख़राब है, ठीक है। फ्रेम होता है ना, चारों तरफ लाइन बना देता है। असल में हमारे पास हम वो तस्वीर ढूंढ रहे हैं ना, तस्वीर ढूंढ के फिर मैं आपको स्ट्रोक बताऊंगा। तो ना इसमें हम इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप शेडो लगाया हमने। शेडो का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे साया इसका बना के दे दो, तो ये ठीक है। तो अभी हम इस तस्वीर में सिर्फ यही करते हैं कि भाई कलर चेंज करते हैं, दिख रहा है आपको? अच्छा, अब हमें कटिंग भी यही करनी है, ठीक है ना। उस्मानी एंड को अंडे वाला है, और गौर करना है, और फिर अपने टूल का इंतखाब करना है, सही है। अब वही तरीका है इसका कि भाई हम सेलेक्ट में आएंगे, क्योंकि अब यहाँ इस वक्त पहले वाली तस्वीर होगी और सिलेक्शन, वो पहले वाला लफ्ज़ जो था वो कटिंग था, कटिंग सीख ली, और सिलेक्शन करके ही आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन सीख ली तो मैं सिलेक्शन बोलता हूँ 50%, कटिंग सीख ली आपने तो समझ लें वो दूसरा 50 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 100% तो नहीं होगा ना इससे, ठीक है। लेकिन कम से कम 70% जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। समझना है आपने कहाँ पे, सिलेक्शन पे, कलर रेंज पे जाएंगे और इसको बोलेंगे वाइट कलर जो है वो हमारा मोनोग्राम का है, वो सिलेक्ट कर लो, और प्लस के बटन से आप इसकी सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है, कलर को। क्योंकि ये फूल ये वाला जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, और ये हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर आपको इस तरह से अगर हर सूरत में अगर ज़रूरत ही हो तो देखें आप रिज़ल्ट कितना ख़राब है इसका। तो सबसे पहले तस्वीर के रिज़ल्ट को बेहतर करें, और रिज़ल्ट को बेहतर करने के लिए 300 है तो 600 कर दें, 300 से कम है तो 300 कर दें। ये तस्वीर बहुत भारी हो जाएगी, ये देखें, लोडिंग में टाइम लेगी, समझ रहे हैं। तो कोशिश करें कि 300 में काम हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो 300 कर दें। अब आप जब सिलेक्शन में आएंगे, यहाँ से कलर रेंज वाइट कलर दे दें, और ऐड के बटन को यानी प्लस के बटन को क्लिक करके यहाँ से फूल पे क्लिक करेंगे ना, देखें यहाँ पे फूल नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों को? इस जगह होना चाहिए ना। तो यहाँ देखें कोई भी डिज़ाइन है, मुझे नहीं पता, ये शायद हो सकता है ये इस फूल का कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे मोनोग्राम उस बंदे का लग रहा है जिसने ये डिज़ाइन किया है। ऐसा सवाल मेरा ये है कि आप इसको कंप्यूटर पे लाए कैसे? ये हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, कंप्यूटर पे लाए कैसे आप? कागज़ पे हाथ से, ठीक है। जैसे आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं, बात समझ में आ रही है या वो हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं? ना बिल्कुल आ रहा है, बोर नहीं है। क्या स्कैनिंग मशीन, स्कैनर लिखेंगे ना,
स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर हम कागज़ रखते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये तस्वीर रखो, कागज़ रखो, किताबें रखो इसके ऊपर, और कमाने के बाद स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में आ गया। कंप्यूटर के बाद आपने इसको फोटोशॉप पे खोल लिया। फोटोशॉप पे खोलने के बाद आपने इसको इस तरह से कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद वाइट बैकग्राउंड ही होगा, वाइट, ठीक है। मैंने ओके कर दिया है। अब देखें ये सिलेक्शन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। कंट्रोल, आपने ये हाथ को 2 बार क्लिक किया, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपने वाइट इस वक्त सेलेक्ट हुआ हुआ है, वाइट को क्या कर दिया, कॉपी, यहाँ से कॉपी कर दिया और जंगल वाली तस्वीर पे आप आ गए, बैकग्राउंड वाली तस्वीर पे। सही है, ये है मेरे ख्याल से। इसको आप गायब कर दें थोड़ी देर के लिए और कंट्रोल V प्रेस कर दें। ये इसने वाइट कलर को क्या कर दिया, वहाँ से उठा के यहाँ पे, ये देख कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। फूल गायब हो गया, मैंने बोला था ना फूल गायब हो जाएगा। यहाँ से पेज भी गायब हो गया, और भी जो है वो इसने गायब कर दिया काफ़ी सारा कुछ। वहाँ पे आप जो है इसको कर सकते हैं। अब असल काम जो है, असल क्लास जो है हमारी अब शुरू होने जा रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मुझे ये मोनोग्राम चाहिए ना। नीचे देखें इसने कितना बड़ा फ्रेम बना दिया, ठीक है। तो इसको आप छोड़े भाई, ये सर का दर्द है। तो आपने यहाँ असल तस्वीर पे आप आए वापस, इसको भी डिलीट कर दिया आपने, यानी बंद कर दिया, ठीक है। आप कहते हो भाई ये मुझे इतना नहीं चाहिए, क्रॉप करके दे दो मेरे को या तो, ठीक है। सही, क्रॉप कर दो। दूसरा तरीका क्रॉप का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब एक ही चीज़ में कहाँ से आता है, देखें ऊपर आपने ये वाला टूल सेलेक्ट होना चाहिए, मूव टूल, और मूव टूल की सेटिंग में लिखा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ट्रांसफॉर्म कहते हैं यानी इसको घुमाना, साइज बड़ा करना, सही है, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म का जो फ्रेम है ना, शो हुआ हुआ है इस वक्त, दबाएं बटन, गायब हो गया। तंग कर रहा था ना, सही है। अब मैं कहता हूँ ये जो इसमें इजाफी जो अंडे वाला और ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये जो अंडा है ये माइनस करना है मुझे, माइनस। मैथमेटिकल में, रियाजी में माइनस और प्लस, यहाँ पे वो दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐड कहते हैं प्लस करने को, समझ गए आप। मार्क्यू टूल, ये वाला टूल, राइट क्लिक किया हमने तो इसकी 4 टाइप हमारे सामने आई। तो पहले वाली टाइप पे आपने क्लिक किया। ये 4 बटन है इसके, 4 मोड है इसके। तो मैं आपको अभी इस वक्त 2 मोड बता रहा हूँ। पहला मोड इसका है न्यू, 3 बता रहा हूँ आपको, 3। ये न्यू सेलेक्ट कर लिया आपने तो आपको नज़र आया, सिलेक्शन नज़र आई। ये देखें सिलेक्शन नज़र आ रही है, तो ठीक है। तो मैं बराबर वाले इसको ऑर्डर दूंगा ना, मुंह से थोड़ी बोलूँगा, बटन दबाऊंगा। यहाँ से मैंने ऐड सिलेक्शन पे गया और मैं कहता हूँ इसके अंदर इसको शामिल कर दो, इसको भी शामिल कर दो, इसको भी शामिल कर दो, इसको भी शामिल। तो ये टुकड़ों को क्या करेगा, एक साथ लेके चलेगा, इन टुकड़ों पे एक साथ काम करेगा। यानी अगर मुझे यहाँ से ब्रश को इस्तेमाल करना है, ये ब्रश को इस्तेमाल करना है, ठीक है। ब्रश का साइज़ बड़ा कर दिया, यहाँ से ब्रश का कलर ब्लैक है, तो मैं यहाँ बाहर क्लिक करूँगा। देखें बाहर काम ही नहीं करेगा ये मैंने वो पेंटर की मिसाल जो मैंने आपको दी थी ना, मेरे कमरे में कलर कर रहा है, वो 2 कमरों को हमने सिर्फ अंदर काम कर रहा है, बाहर काम ही नहीं कर रहा। तो हमने इसको पाबंद कर दिया ना, ठीक है। कंट्रोल Z से आप सबको हटा दें और वापस इसी टूल पे आ जाएं। और मैं कहता हूँ कि भाई इसको इससे मिला दो, तो एक ब्रिज बना दिया इसने, मिला दिया इनको, इन शेप को मिला भी दिया, ये मिल गया, ये एक नई चीज़ बन गई, नक्शा बन गया या कुछ भी, ठीक है। अब इसके अंदर ही काम करेगा, सिर्फ ब्रश नहीं, कोई भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे, काटेंगे, इसको काटना चाहते हैं, ठीक है, वो अंदर ही काम करेगा। वो इसका पाबंद हो गया सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन तो ये चीज़ है, माइनस करने का यही मतलब है। मैं कहता एक लाइन ऐसी सीधी बना दो, यहाँ से ऐसी, दोनों जगह पे लाइन आ गई, तो अंदर ही काम होगा, बाहर काम नहीं होगा, सही है। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये जो है मुझे ऊपर के हिस्से पे ही मुझे जो है वो काम करना है, बाहर के हिस्से पे काम नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ मैं ऊपर के हिस्से पे या इस जगह पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है। नीचे के हिस्से पे ये ख़राब नहीं करेगा, नीचे के हिस्से को, ऊपर के हिस्से को आप काम करके इसको बता सकते हैं। कंट्रोल D आपने दबाया और वापस आप आए अंडे पे। अब ये वाले टूल हमने इस्तेमाल करने हैं, ज़हन में रखें, आपको इलिप्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इलिप्स को
अब क्रॉप करना चाहता हूँ, इलिप्स को क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इस सिलेक्शन को ख़त्म करूँगा। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए अब आप मुझे बोलोगे ना भाई आप इतना उलझा रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, तो मैं इसको किस तरह से करना चाहता हूँ। मैं इसको सबसे पहले तो क्या करूँगा कि भाई अंदर वाला जो मोनोग्राम है उसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब देखें ये वाला सिलेक्शन आप समझ रहे हैं, मुझे इसको उठा के अंदर लेके आना है, तो उठाने के लिए मैं स्पेस दबाऊंगा और स्पेस से मैं इसको उठा सकता हूँ। ये देखें मैं तो इस तरह कर लूँगा ये देखें, लेकिन थोड़ा सा आपको समझनी है, साथ देना है, मेहनत करनी है। ये देखें सिलेक्शन आ गई, मोनोग्राम आ गया सिलेक्शन का, ये देखें आ गया सिलेक्शन, आया समझ में। लेकिन तो बाकी की चीज़ें सारी डिलीट कर दो, बाकी मुझे नहीं चाहिए, सारा कचरा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अब इस सिलेक्शन को क्या करूँगा उल्टा, क्योंकि अगर अभी इस वक्त सिलेक्शन में क्या चीज़ है, नाम तो बचाना है ना, बाकी चीज़ें डिलीट करनी है। तो इसके तरीके क्या हैं, दो तरीके कि इसको आप काट दो, इस यहाँ से इस लेयर में से काट दो। लेयर को काटने के लिए कंट्रोल जे, ये देखें कट गई, बैकग्राउंड को गायब कर दिया, कट गया, बैकग्राउंड गायब कर दिया आपने। एक तरीका तो ये है, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस लेके आ जाएं, इसको पीछे आ जाएं, वापस पीछे आ गए। दूसरा तरीका क्या है कि सेलेक्ट में आए और सिलेक्शन को इन्वर्स कर दें, अंदर की चीज़ के बजाय बाहर की चीज़ सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन्वर्स सिलेक्शन। तो आपने क्या कर दिया, इन्वर्स पे क्लिक कर दिया। इन्वर्स करने के बाद आप क्या करते हो, इस चीज़ को डिलीट कर देते हो। अब ये जो ऑप्शन आया क्यों आया, क्योंकि तस्वीर हमारी लॉक हुई हुई है। तो आप क्या करें, यहाँ से कैंसिल करें इसको, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अनलॉक करने के लिए 2 बार क्लिक करें, ओके कर दें। अब डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, बच गया, ये बच गया, बाकी डिलीट हो गया। यानी सिलेक्शन को उल्टा कर दिया और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया। अब हम लेके आते हैं इस मोनोग्राम को, कंट्रोल डी पे क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्शन पे जाके कलर रेंज पे जाके वाइट को ऐड कर दें। यहाँ से ओके कर दिया आपने, वाइट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस वाइट को आप क्या करें, कंट्रोल जे कर दें, आसान तरीका, बाकी सब डिलीट हो गया। लेयर मैंने डिलीट कर दी, ये सारा काम आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब इस पर आप इफेक्ट अप्लाई करके कलर चेक कर लें, कलर ओवरले मैं आपको इफेक्ट बता चुका हूँ। इफेक्ट में आप कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कलर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। या आप कलर पे गए, ये कलर चेंज कर दिया। अब बाकी की चीज़ें मुझे डिलीट करनी है ना, यहाँ से जो इसने ख़राब कर दिया, सिलेक्शन में ख़राब कर दिया, ठीक है। सर्कल को सिलेक्ट कर लें। अब इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, सर्कल एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक नया टूल हम समझते हैं, ठीक है। नया टूल यानी अगर मेरे पास एक वो आ जाए, पेंसिल वाला टूल आ जाए, पेंसिल नुमा, तो मैं इसको सिलेक्शन सबको एक साथ कर सकते हैं। तो ये पेंसिल नुमा टूल जो होता है, ये हमारे पास बिल्कुल इसी के नीचे ही है, ठीक है। लासो टूल के नाम से, लासो टूल एक मैग्नेटिक होता है, याद रखें मैग्नेटिक लासो इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे लासो टूल इस्तेमाल करना है और प्लस मोड पे चले जाए, इसके एडिशन मोड पे चले जाए, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुश्किल चीज़ें हैं ये, इतने नहीं इंशाल्लाह। ये देखें मैं टूल चेंज कर लिया ना मैं देखें एक ही टूल पे रहूँगा ना, तो होगा ये कि 3 महीने भी गुजर जाएंगे तो वो एक ही टूल हमने पढ़ा है, मतलब टूल भी तो जब चेंज करना है ना, ठीक है। ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें, इधर वो नाम तो ये चीज़ें आप सारी सेलेक्ट कर लें, सब कुछ। बीच में सिर्फ मुझे मोनोग्राम चाहिए। यह सिलेक्शन ख़राब हो गई, ये देखें ख़राब हो गई, तो इसमें मुझे ये अंदर लेना है सिलेक्शन के, इसको भी ये अंदर शामिल कर लिया, इसको भी शामिल कर लिया। क्या कह रहे हैं, अच्छा है, छोड़ दूँ? ये आप सब इन पेज से दोबारा लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप डिलीट कर देंगे, इन पेज से लेकर आ जाएंगे, या फिर गूगल से आप डाउनलोड करके लेके आएंगे, और मैं अभी आपको वो ला के और फिर क्लास ख़त्म करूँगा। मैंने ये सारा कुछ डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, पत्ते बने हुए, खूबसूरत डिज़ाइन है ना, ये भी यही है नुक्ता, ठीक है, सही है। ये देखें इसमें
इन पेज पे से जाके भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। PNG सेव कर लेते हैं। ये है ना, हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये देखें, है ना। ये सेव नहीं हो सकता। एक छोटी सी एक तस्वीर चाहिए मिसाल देने के लिए, ठीक है। तो एक तस्वीर तो हम सेव कर चुके हैं। ये जो आपको मुख्तलिफ कितने सारे कलर नज़र आ रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये ना। तो ये तो बड़ा आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग इसकी लेयर बनाए और इसको, ठीक है। तो ये हमने एक तस्वीर को सेव कर लिया, वही वाली तस्वीर 2 बार सेव हो गई। वो जो मैजिक वॉन्ड है ना, वो सेलेक्ट करना। पहले तो ये देखें कि ये बैकग्राउंड इसका कटा हुआ है। अरे वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया ये, सही है। क्योंकि बैकग्राउंड को हमें इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं लग रहा है मुझे। नहीं। अच्छा, मैजिक वॉन्ड पे आएंगे और मैजिक वॉन्ड पे आके मैं यहाँ से सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके असली वाली तस्वीर पे आप आ जाए। अब ज़बर इसमें कहाँ लगेगा? ज़बर तो कहीं पे भी नहीं होता उस्मानी में। अलिफ पर होगा, अलिफ पे होगा। यार आप सोच अल उस्मानी भी ये छोड़ दीजिए। नीचे नीचे लगा अच्छा, दो। साइज में देखें थोड़ा सा फ़र्क आ गया ना साइज़ में। नून के नीचे तो, लगा दो। हाँ, नून के नीचे लगा सकते हैं, नून के नीचे। हाँ, उस्मानी नून के नीचे लगा दो तो यहाँ पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखें, ये हमने क्या करना है, यहाँ से इसका सबसे पहले साइज़ जो है बड़ा कर दिया। डी आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल टूल, क्योंकि बैकग्राउंड इसका कटा हुआ ही है। तो अगर आप इस तरह से भी सिलेक्शन करेंगे ना, तो यहाँ से Ctrl+C प्रेस किया आपने, ठीक है। एक वक्त में एक लेके जाना चाहें तो ये अलग लेयर बनाएगा, एक वक्त में 2 लेके जाना चाहें तो ये दो को शामिल कर देगा एक ही लेयर में, ठीक है। आप Ctrl+T प्रेस करें, ये हमने कट या कट की साइज़ छोटा करें इसका। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, कॉपी करके आप लेकर आ गए, ठीक है ना। अब आपने एक साइज़, इसका स्पेसिफिक साइज़ आपने दे दिया, क्योंकि वो सिलेक्शन में असली मोनोग्राम के साथ ये जो है हमारे पास सही नहीं आ रहा था। अब कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के लिए Ctrl+J दबाएंगे। तो आप लेयर पैनल पे देखेंगे तो ये लेयर 3 है, तो ये 4 हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब एक लेयर सेलेक्ट हुई हुई है, मूव टूल पे क्लिक करें। मूव का मतलब क्या है कि भाई हम बोल रहे हैं इसको कि भाई मूव कर दो। मूव का मतलब क्या होता है, भाई हटाओ यहाँ से, और जहाँ हम रख रहे हैं इस जगह पे रखो, ठीक है ना। समझ गए आप? अब ये जो है, ये भी 2 हैं, इसमें से एक और निकालें और यहाँ पे रखें। यहाँ पे मुझे पेज भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये मैंने, ठीक है। अब आ जाए यहाँ, ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा ये, ठीक है। Ctrl+J से डुप्लीकेट। अच्छा, Ctrl+D से हमने सिलेक्शन ख़त्म की, क्योंकि पहले ये सिंबल जो है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। हमने क्या किया, मार्क्यू टूल पे आएंगे वापस, और मुझे ये चाहिए। Ctrl+C से आपने कॉपी कर लिया और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। तो ये लेयर 4 है, याद रखिएगा, लेयर 4, ठीक है। लेयर 4। अब आप इसका पहले साइज सेट कर दें। ये खुद ब खुद लेयर बनाएंगे, जब लेंगे पेस्ट करेंगे तो खुद ही लेयर बना देता है ये। आपने इसका साइज सेट कर दिया। अब ये आपने सही है, साइज थोड़ा और छोटा करें इसका, कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये जो भी आपको हरूफ जो भी चाहिए होगा, मेन लेयर कौन सी हमारी, ये वाली मेन लेयर है, ठीक है। इसके कलर अलग अलग हैं, आप ये सवाल कर सकते हो भाई कलर डिफरेंट है, कलर मुझे सेम, ठीक है, करना है। तो उसके लिए तरीका क्या होगा कि आपने सबको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सबको सेलेक्ट करना है, सारी लेयर को आप एक लेयर बना दो। सब वैसे भी अलग अलग हैं, सबसे अलग अलग ही रखे हुए हैं ना। तो आप एक लेयर बनाओगे। एक लेयर बनाने के लिए आप लेयर में आए, लेयर में आके देखें मर्ज लेयर का ऑप्शन होगा, लेयर मर्ज। Ctrl+E दबाएंगे ना, ये देखें Ctrl+E, मर्ज लेयर्स। लेयर होती है ये लेयर, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेयर बना देता है ये, सही ना। अलग हर एक शेप को एक नई लेयर में तब्दील कर बना के हमें देता है, ठीक है ना, ताकि हमारी आसानी के लिए हम उसको हिला सकें,
आगे पीछे रख सकें, साइज़ और कलर वगैरह कर सकें। तो मैं मर्ज करूँगा तो इसने क्या किया, जितने भी तस्वीरें थी, लेयर थी, उन सबको एक ही लेयर बना दिया, ठीक है। और अब हम इफ़ेक्ट में जाएंगे दोबारा, और इसका जब हम कलर देंगे तो कलर ये पहले ये वही कलर आ रहा होगा यहाँ पे जो कि पिछली बार हमने कलर बना के छोड़ा है, ठीक है। तो अभी हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वही कलर मौजूद है, लेकिन जब हम बार बार मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, कलर को तब्दील कर देता है। अगर मिसाल के तौर पे ये वो कलर नहीं होता और हमें यही वाला कलर चाहिए होता तो मैं यहाँ पे आता, सिर्फ तस्वीर के ऊपर क्लिक कर देता, उस्मानी जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आता कलर पे, और यहाँ पे मैं तस्वीर पे क्लिक कर देता तो ये हमें वो कलर बना के दे देता है, ठीक है ना, बहुत आसानी से। ठीक है, क्लिक करते हैं और तस्वीर पे ही कलर बना के देता है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ कर लें। यानी पहले तो हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं नुक्ते बड़ा करता हूँ और उसके रेंज में जो उस्मानी का जो शेप आ रहा है मोनोग्राम का, उसको काटता हूँ इसी के शेप में, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सही है, ये सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें से इसको काटना चाहता हूँ, कटिंग करना चाहता हूँ। सही, तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करना पड़ेगा। देखिए कंट्रोल जे से तो कॉपी निकलेगी बाहर। ये देखें, इसने काट दिया, अलग लेयर बना दी, देखिए काट दिया, नुक्तों को अलग कर दिया इसमें से। अगर मैं कंट्रोल जे दबाता तो करता क्या, ये कॉपी निकालता। याद रखें आप, कॉपी। देखें मैं अभी दिखाता हूँ दोनों में फ़र्क। अब मैं अगर कंट्रोल जे दबाता तो कंट्रोल जे से क्या होता कि देखें इसने यहाँ पे नुक्ते दे दिए और असली तस्वीर में नुक्ते मौजूद है, गायब तो नहीं हुए ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इसको डिलीट करें, सिलेक्शन लेकर आएँ और कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट और जे दबाएंगे। ये काट दिया इसने, नुक्तों को काट के दूसरी लेयर बना दी। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बड़ा, कंट्रोल टी दबाएंगे और मैं इसको करता हूँ साइज़ को बड़ा कि ये इनके ऊपर हमारे मोनोग्राम के ऊपर ये नुक्ते आ जाएं। ठीक है, और मुझे एक यानी कि इसमें मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा ऐसे कर लेता हूँ। अजीब सी कोई चीज़ होगी है, लेकिन जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी। अब नुक्ते हमें नज़र नहीं आ रहे, अब नुक्ते नज़र आने चाहिए ना। ठीक है, नुक्तों को हम सीधा भी कर देंगे। कंट्रोल दबा के लेयर के ऊपर क्लिक कर दें, कंट्रोल दबाएं, लेयर के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्शन मिल गई नुक्तों की, और कोई और चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, मोनोग्राम पे आके डिलीट का बटन दबा दें, डिलीट कर दिया। सही है, असली लेयर पे आए, कंट्रोल डी दबाएं, कंट्रोल टी दबाएं और यहाँ से ये देखें क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत खूबसूरत मोनोग्राम में तब्दीली हो गई। मोनोग्राम के अंदर उस शेप को काट दिया इसने, मोनोग्राम में से इस शेप की कटिंग कर दी। मिसाल के तौर पे एक और देख लें। ये देखें, अक्सर ऐसा होता है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, कब ज़रूरत पड़ती है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो अलिफ और, ठीक है। अब दोबारा हम आते हैं और अपने ये जो हमारे ये नुक्ते हैं, इनको हमने ऐसे एडजस्ट किया, इसमें से मैं एक नुक्ते को उठा के लेके जाता हूँ। ठीक है ना, ऊपर। सही है, एक नुक्ता। अब एक नुक्ता कैसे जाएगा, लासो टूल से। लासो टूल पेंसिल की तरह काम करता है, समझ लें पेंसिल है ये, माउस के क्लिक से ये चलता है। माउस को आप जहाँ जहाँ चलाएंगे ये चल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट जे से क्या करेंगे, अलग कर देंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल टी से आप इसको ऐसे, ये देखिए घुमाया आपने, यहाँ लेकर आए, वो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन है अलग हुआ है यहाँ पे। ये रहा नुक्ता है ये। अब मुझे ये जो शेप जो भी है नुक्ता है, इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के लेयर पे क्लिक कर दूंगा, लेयर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है,
और लेयर पे क्लिक करके मैं क्या करूँगा, असली यानी कि इधर आऊँगा लेयर पे, यानी ये मेन लेयर है हमारी, मोनोग्राम है, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो चुका है। फिर नुक्ते पे क्लिक करें, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म करें, कंट्रोल टी पे आ जाएं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें या छोटा कर दें इसको। असली मोनोग्राम में से क्या हो गया, वो काम हो गया जो काम यहाँ पे हुआ हुआ है। नुक्ता चाहिए या कोई इस तरह का कोई हमें डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, कटिंग करनी है, सेम शेप में कटिंग करनी है। देखें अगर ये नुक्ता होगा, या होता, या ही तो है ये, या के नुक्ते होते नहीं है ना दो। अरे वाह, हम तो यहाँ तो ये नुक्ते बना सकते हैं, ज़बरदस्त। बस 5 मिनट में मैं ये करता हूँ, देखें कैसे करता हूँ, ठीक है। चलो लेता हूँ ये वाले नुक्ते का। अब ये नुक्ता कहाँ रखा हुआ है, पहले आपको ये बटन दबा के, आँख दबा के ऐसे चेक करना पड़ेगा। कंट्रोल जे दबाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। कंट्रोल टी दबाएंगे तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि आपने इसको घुमाना है, आपने इसकी जगह चेंज करनी है। ये सारे काम आप जो है कंट्रोल टी के मदद से आप कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं कंट्रोल टी की मदद से कर रहा हूँ काम, ठीक है। अब मुझे ये तो मिल गया उस्मानी के 3 नुक्ते, सही ना, मिल गए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक नुक्ता और चाहिए या का, इस जगह पे, और इसी तरह से गैप हमने बनाना है। तो अब इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट आएगा, और हम कर चुके कंट्रोल जे, और इसको आपने मूव करके इस जगह पे लेके आना है। इस जगह पे कहाँ नुक्ता चाहिए, यहाँ चाहिए, ठीक है, एक नुक्ता यहाँ चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करनी है ना नुक्ते की, आपने यहाँ पे सिलेक्शन करके देखिए। नहीं, मुझे थोड़ा और नीचे करना है इसको, क्योंकि नीचे से ये क्या कर रहा है, जगह को कम ले रहा है, तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन में लेके आते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल गए, हमने नुक्ते को क्या किया था, बड़ा किया था। कटिंग करते टाइम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, नुक्ते को बड़ा कर देंगे, बड़ा करके इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। देखें, अब इसकी कटिंग कर लें, डिलीट कर दें इस जगह को। मैंने गलती से क्या कर दिया, लेयर सेलेक्ट की नहीं, आखिरी लेयर को सेलेक्ट कर लें और डिलीट कर दें। अब पहली वाली लेयर पे आ जाएं जहाँ पे नुक्ता रखा हुआ है, इसको कंट्रोल टी से इसका साइज़ छोटा कर दें। ये चीज़ थी नहीं, ये हमने सोचा और उसी वक्त हमने इस पर थोड़ा सा काम करके इसमें ये तब्दीली कर दी, ठीक है। नुक्ते थोड़े और छोटे करने चाहें छोटे कर लें, क्योंकि ये मुझे अभी भी बड़े लग रहे हैं ना। तो ये आप किसी भी वक्त नुक्ते की लेयर को सेलेक्ट करके, और ये देखें, और ये वाली आपने लेयर को याद रखना है, कौन सी लेयर में क्या चीज़ रखी है, कौन सी लेयर में क्या चीज़ रखी है। कंट्रोल टी दबाएंगे और ऑल्टर दबाऊंगा मैं, तो ये चारों तरफ से बराबर जो है साइज़ दे देगा। और अब देखें, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अजीब हो या कैसा भी हो, भाई एग्जाम्पल के लिए हमने मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी कि किस तरह से एक मोनोग्राम का कलर चेंज करते हैं, किस तरह से इंटरनेट पे से उठा के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो इसके अंदर जो कुछ भी शेप है, डिज़ाइन है, हुरूफ है, मोनोग्राम है, या मुझे सिर्फ अगर ये अलिफ नज़र आ रहा है ना शुरू में, ये अलिफ जो नज़र आ रहा है, ये मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो यहीं से हम उठा के इसको कहीं भी किसी भी मोनोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कटिंग का पता होना चाहिए, कटिंग आनी चाहिए। अब मेरा हाथ अगर इस पे सेट है तो मैं इस वाले टूल को इस्तेमाल कर लूँगा। ये देख, कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। टच हो गया तो मसला, टच हो गया तो गलत हो जाएगा। ये देखें, अब सही है, ये हो गया सही। बंद करना होता है एक दायरे की शक्ल में। अब आप इसको मूव करना चाहते हैं, मूव करें। अभी मैं इसको हिला नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये जो अलिफ है ये आखिरी लेयर यानी कि पहली लेयर के अंदर है। इसको इस तरह से आप इसको दूर कर सकते हैं, समझ गए? जी। खत्म।